सुंदरपुर के जंगल में पारुल चिड़िया अपने पति बबलू और 2 अंडों के साथ रहती थी। को पता है जी, बहुत ही जल्द हमारे अंडों से बच्चे निकलने वाले हैं। फिर आपकी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपको बहुत सारे फल लाने होंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं अपने बच्चों के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। अभी थोड़े फल लाता हूँ, फिर थोड़े ज्यादा लाने लगूंगा, इसमें क्या। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और पारुल चिड़िया के अंडों में से नन्हे नन्हे 2 बच्चे बाहर निकल आते हैं। सुनो जी, हमारे बच्चों को बहुत भूख लगी है, आप जंगल से जाकर कुछ फल लेकर आए। और सुनो, मीठे मीठे ही फल लाना, खट्टे फलों से बच्चे बीमार हो जाते हैं। हाँ हाँ, अभी जाता हूँ और बच्चों के लिए मीठे मीठे फल लेकर आता हूँ। मुझे भी पता है खट्टे फलों से बच्चे बीमार हो जाते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूँ। और एक दिन की बात है, जंगल में बहुत तेज हवाएं चल रही थीं। मौसम बहुत खराब था, बारिश का सीजन आ चुका था। बारिश बहुत भयंकर हो रही थी और बिजली भी कड़क रही थी। आसमान में बादल भी थे। अरे जी, आंधी आज बहुत तेज चल रही है और बारिश भी बहुत तेज हो रही है। ऐसा लग रहा है कि अपना घर नहीं बचेगा। यदि अपना घर उड़ गया तो बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे। अरे अरे, तुम परेशान मत हो, हमारे घर को कुछ नहीं होगा। हम दोनों मिलकर अपने घर को सुरक्षित बचा लेंगे। चलो हम जंगल से कुछ लकड़ियाँ लाते हैं, जिससे कि हम अपने घर को सुरक्षित बचा सके। ऐसा कहकर वे दोनों वहां से उड़कर जंगल में लकड़ी लेने के लिए चले जाते हैं। जब वह एक पेड़ के नीचे बैठे ही थे, तभी अचानक से आंधी में एक पेड़ की डाल टूटकर उन दोनों के ऊपर गिर जाती है। काफी देर होने के बाद उनके माता पिता घर वापस नहीं आते, जिसकी वजह से उनके बच्चे उदास होने लगते हैं। पर वे कर भी क्या सकते हैं, वे छोटे बच्चे ही थे और वह इंतजार करते रहते हैं। उनके माता पिता घर वापस नहीं आते और ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है और पारुल चिड़िया की बेटियां भी बड़ी हो जाती हैं। रिंकी, तुम परेशान क्यों होती हो? मैं हूँ ना, मम्मी पापा नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए जंगल से मीठे मीठे फल लेकर आऊंगी। तुम इसी पेड़ पर बैठे रहना। इतना कहने के बाद चिंकी फल लेने के लिए जंगल में चली जाती है। जब वह एक पेड़ पर बैठी ही थी, तभी वह देखती है कि उसके माता पिता एक पिंजरे में बंद पड़े हुए हैं। अरे ये क्या, ये तो मेरे मम्मी पापा हैं। ये भगवान, अच्छा हुआ मेरे मम्मी पापा जिंदा हैं। अब मैं उनको यहाँ से छुड़ा लूँगी। ऐसा कहने के बाद चिंकी बहुत देर तक सोचती रहती है और उसकी समझ में कुछ नहीं आता और वह शिकारी पर नज़र रखे रहती है। जैसे ही शिकारी की नज़र उसके मम्मी पापा से हटती है, चिंकी अपने मम्मी पापा को लेकर वहाँ से भाग जाती है और वह अपने मम्मी पापा को लेकर अपने घर आ जाती है। मम्मी पापा को चिंकी के साथ देखकर रिंकी बहुत खुश हो जाती है और पारुल चिड़िया उस रात बारिश की कहानी अपनी दोनों बेटियों को सुनाने लगती है और सारी कहानी सुनने के बाद उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। फिर अगले दिन ही वे सब मिलकर अपना एक नया घर बनाते हैं और सब मिलकर नए घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।